मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर्स आर सिमिलर राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो चलिए हम देखिए दो ट्रायंगल दिया है, आपको बताना है कि यह सिमिलर है कि सिमिलर नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हैं, और आपको उसे मैथमेटिकल वे में आपको बताकर समझाना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ABC है और यहाँ पर ट्रायंगल PQR है। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दूं ताकि स्पष्ट दिखे। तो यहाँ पर देखिए एंगल A 60, एंगल B 80, एंगल C 40, और इस वाले ट्रायंगल में देखिए एंगल P 60, एंगल Q 80 और एंगल R 40 डिग्री है। तो इस दोनों ही ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि केवल एंगल दिया है। तो आप देखिए हम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, पहला है एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, और तीसरा है साइड एंगल साइड। तो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल्स दिए हुए हैं। तो आप बहुत ही स्पष्ट बात है कि यह यहाँ पर हम जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया देखेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन एंगल एंगल एंगल। तो आप देखिए एंगल A 60 डिग्री, आप देखिए इस ट्रायंगल में कहीं एंगल 60 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री मिल गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए इच 60 डिग्री। अब आप देखिए कि एंगल B 80 है, इस ट्रायंगल में देखिए कोई भी एंगल 80 डिग्री है, देख रहे हैं कि यहाँ Q 80 डिग्री है, तो लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, फिर लिख दीजिए इच 80 डिग्री। अब थर्ड देखिए 40 डिग्री, क्या इस ट्रायंगल में भी 40 डिग्री है? अगर है तो लिख दीजिए, लिखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। आपको सिमिलरिटी को बताना है कि यह सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आप लिख दीजिए कि ABC, यहाँ लिख दीजिए ट्रायंगल ABC, और यहाँ लिख दीजिए ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है। अब आपको सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल 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 सिमिलरिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप पिक्चर को देख लीजिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ABC ट्रायंगल में साइड इसके AB 2, AC 3 और B 2.5 है। यहाँ PQR में देख लीजिए PQ 6, QR 4 और PR 5 दिया है। इसके साइड्स दिए हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया आप साइड 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 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ज़रूरत पड़े तो साइड 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 क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे। तो तरीका क्या होता है लिखने का? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में देखिए आप कि सबसे पहले छोटा पार्ट कौन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा पार्ट ये है। फिर आप इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए छोटा पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा पार्ट
4 है। तो हम शुरुआत करेंगे, देखिए कैसे। ए बी, तो आप लिख दीजिए ए बी अपॉन दूसरे ट्रायंगल में छोटा पार्ट कौन सा था, ये क्यू आर था, तो लिख दीजिए आप क्यू आर। ए बी कितना है 2 है और क्यू आर कितना है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो साइड का रेशियो निकल कर आया वो 1/2 है। अब देखिए हमने ए बी लिया है, बी पर हम पहुँचे हैं। अब फिर हम क्या करेंगे कि बी से सी के तरफ हम आएंगे और इस वाले में देखिए हम क्यू से आर तक चलेंगे, तो फिर आर से हम पी के तरफ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी। और इस वाले ट्रायंगल में देखिए हम आर से कहाँ तक जाएंगे, पी तक जाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे आर पी। तो बी सी अपॉन आर पी, ये लिखने का क्या तरीका होता है आप लोग बड़े ध्यान से देखना। बी सी है 2.5, तो हमने 2.5 लिख दिया। आर पी जरा देखिए कितना है 5 है। तो आप इस डिसिमल को जब वहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बी से चले थे तो सी तक पहुँचे थे, तो फिर हम सी से आगे के तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सी से ए के तरफ जाएंगे। तो लिखिए आप सी ए, और दूसरे वाले पार्ट में देखिए आर से पी तक पहुँचे थे आप, तो फिर पी से शुरू कीजिए और क्यू तक पहुँचिए, यानी कि सी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो सी ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। पी क्यू का वैल्यू देखिए कितना है 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि दोनों ही ट्रायंगल के साइड्स का आपने रेशियो निकाला और यह देखा कि सारे रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो एक बार ज़रा इसे सजा कर लिख दीजिए। लिखिए ए बी, थोड़ा सा पेज का सेटलमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन आर पी के, और ये इक्वल है सी ए अपॉन पी क्यू। और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप ईच 1/2 के बराबर हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो अब रही बात कि इस ट्रायंगल का नेमिंग कैसे करेंगे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए अब इसे कैसे हम लिखते हैं, दो ट्रायंगल आप बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए और क्यू एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंट हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए ए और यहाँ पर लिख दीजिए क्यू। और फिर बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर है, तो यहाँ पर आप बी लिख दीजिए और यहाँ पर आर लिख दीजिए। अब देखिए आप कि सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी है, तो आप यहाँ पर सी लिख दीजिए और यहाँ पर पी लिख दीजिए। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, एक दूसरे के सिमिलर है। तो आप क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया लिखेंगे आप साइड साइड साइड, साइड 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 सिमिलरिटी
क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल को आपने क्या किया, प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए कि एक ट्रायंगल दिया है LMP और दूसरा ट्रायंगल है DEF। इस दोनों ट्रायंगल में साइड्स दिए हुए हैं। इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का वैल्यू दिया है और इस ट्रायंगल का तीनों साइड यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कौन सा लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर सिमिलर हो, हम साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि यह सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। अगर साइड्स का वैल्यू दिया होता है तो सबसे पहले हम छोटा पार्ट को ढूंढते हैं। तो यहाँ देखिए छोटा पार्ट 2 है और इस वाले में छोटा पार्ट 4 है। तो दोनों का हम दोनों ट्रायंगल के साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा उसका हम रेशियो निकालेंगे और यह चेक करेंगे कि क्या दोनों रेशियो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस साइड को जब हम लेंगे तो लिखेंगे MP अपॉन, और यहाँ पर छोटा साइड क्या था, 4 था, तो ये देखिए ED। तो MP अपॉन ED, MP का वैल्यू लिख दीजिए 2 है और ED का वैल्यू 4 है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ गया। अब देखिए आप M से लेकर P तक चले थे, तो अब आपको क्या करना है कि P से लेकर फिर L तक चलेंगे आप। तो फिर लिखिए PL। दूसरे में देखिए E से लेकर आप D तक चलेंगे, E से लेकर D तक चले थे, तो फिर D से शुरू कीजिए और F तक पहुंचिए। तो ये हो गया DF। तो PL का वैल्यू देखिए 3 है, PL का वैल्यू 3 है और DF का वैल्यू जरा एक बार देखिए 6 है, तो हम 6 लिख दिए। यहाँ पर इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये भी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो देखिए 1/2 इसका गया। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आप देखिए P से लेकर आप L तक चले थे, P से लेकर L तक चले थे। अब L से शुरू कीजिए और M तक पहुंचिए। तो लिखिए LM अपॉन, अब दूसरे ट्रायंगल में देखिए D से लेकर F तक चले थे, तो F से लेकर इस बार E तक चलिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए FE। LM अपॉन FE। तो LM का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है, 2.7, तो हमने 2.7 लिख दिया। और FE का वैल्यू आप देख लीजिए, F और E का वैल्यू 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इसको आप क्या करेंगे कि डेसिमल को जब हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो ये वाला आप साइड का रेशियो जो है ना, जो पहले हमने 2 साइड का रेशियो निकाल कर रखा है वो बराबर नहीं है। तो आप इसको लिखिए जरा प्रॉपर तरीके से सजाकर, MP अपॉन ED ये इक्वल है किसके, PL अपॉन DF के। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये इक्वल नहीं है LM अपॉन FE के। तो अब तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। तो आप लिख दिए कि हेंस गिवन ट्रायंगल्स are not similar। अब क्वेश्चन फर्स्ट के 4th पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है MNL और MN 2.5 है, एंगल M 70 डिग्री है और ML 5 है। यहाँ PQR में देखिए PQ 5 दे रखा है
और एंगल क्यू 70 डिग्री है और क्यू आर का वैल्यू 10 दे रखा है। तो यहाँ पर आप दोनों ही ट्रायंगल में देख सकते हैं कि दो साइड और एक ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए दो साइड और एक ट्रायंगल का वैल्यू दे रखा है। तो यह स्पष्ट है कि साइड एंगल और साइड का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं आप सिमिलरिटी को शो करने के लिए। तो देखिए हम अगर साइड की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटे साइड को देखेंगे। जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग यूज करना। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटा साइड 2.5 है और यहाँ भी देख लीजिए छोटा साइड इस ट्रायंगल में 5 दे रखा है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं mn। हम ट्रायंगल का रेशियो निकाल रहे हैं, ये mn हो गया। और दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या है, ये देखिए QP, तो हमने लिख दिया QP। तो mn का वैल्यू आप लिख दीजिए, कितना है mn का 2.5 और इस वाले ट्रायंगल में QP का वैल्यू दे रखा है 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब यहाँ से जब डिसिमल को आप हटाएंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे आप तो 1/2 वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए पहले वाले ट्रायंगल में आप चले थे m से लेकर n तक। m से लेकर कहाँ तक चले थे आप? m से लेकर n तक चले थे, mn हो गया। और नीचे आपने लिख दिया q और p। अब हम फिर क्या करेंगे कि m से लेकर हम l तक चलेंगे। ऐसा m से लेकर l तक चलेंगे और यहाँ पर p से लेकर आप देखिए हमने q से लेकर p तक हम चले थे, q से लेकर p तक। तो इस बार हम चलेंगे ml और qr। ऐसा क्यों किया गया मैं अभी बता रहा हूँ कि ml और qr। तो ml का वैल्यू जरा देखिए कितना है, 5 है, तो हमने लिख दिया 5। और qr का वैल्यू कितना है आप ये भी जरा देख लीजिए, qr का वैल्यू 10 दे रखा है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो जरा आपको ये भी नज़र दौड़ाना है कि दो ट्रायंगल का जब रेशियो निकाल रहे हैं तो पहले वाले साइड के रेशियो में आपने देखा था कि 1/2 आएगा। तो आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि दूसरे साइड का रेशियो भी बराबर आए। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो आप इक्वल लाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, अब हम एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ एंगल M देखिए, एंगल M हो गया और ये एंगल Q है। तो एंगल M एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 70 ईच 70 डिग्री ये है। अब आप देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से साइड, ये दो साइड हो गए और ये वाला एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर दो ट्रायंगल पहले बनाइए और आप देखिए कि M का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, Q है। तो यहाँ पर हमने M लिख दिया और यहाँ पर हमने Q लिख दिया। अब आप देखिए कि N का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, P है। तो यहाँ पर आप N लिख दीजिए और यहाँ पर P लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि L का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए L और R। तो यहाँ पर L लिख दीजिए, यहाँ पर R लिख लीजिए और इसको आप लिख दीजिए कि ये सिमिलर है। तो ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल QPR के। तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया भी लिखना होगा। तो लिखिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके 5th पार्ट को देखेंगे। तो 5th पार्ट का मैं फिगर आप लोगों को पहले दिखा दूं।
ये फिफ्थ पार्ट का फिगर है। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से इसको देखिए कि ये ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल ए बी सी में आप देख लीजिए क्या है, एक साइड दिया हुआ है, यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर साइड दिया है। यहाँ पर देखिए एक साइड दिया है, इसके जस्ट बगल में एक एंगल है, और यहाँ पर देख लीजिए डीएफ एक साइड दिया है। तो अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं। लेकिन या आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए एक साइड है, उसके जस्ट बगल में एक एंगल है, उसके बाद फिर एक साइड दिया हुआ है। तो यहाँ से अब साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया तो इस वाले ट्रायंगल में सही फिट बैठ रहा है। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में ज़रा आप कंसीडर कीजिए कि ये देखिए आप पिक्चर में कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड दे रखा है और ये एक एंगल का वैल्यू दे रखा है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर साइड नहीं है। या अगर साइड यहाँ पर है तो यहाँ पर एक एंगल नहीं दे रखा है और ये साइड है। अगर ये साइड और फिर एंगल और फिर साइड अगर दिया होता तो आप साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया आप लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई एंगल का वैल्यू नहीं दे रखा है, या तो साइड का यहाँ पर अगर वैल्यू दे रखा होता तो साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड अगर यहाँ एंगल दिया होता तो आप क्राइटेरिया ये वाला साइड एंगल साइड का लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो लिखिए हेयर the given information is incomplete। इसीलिए so given triangles are not similar। बात को हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ज़रा पिक्चर आप लोगों के सामने मैं रखूं, इस पिक्चर को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि इस ट्रायंगल में DEF में एंगल D 70 डिग्री और एंगल E 80 डिग्री, तीसरा एंगल गायब है। इस ट्रायंगल में देखिए PQR में Q एंगल 80 डिग्री और R एंगल 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर आप तो मान लीजिए कि E का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट Q को एज्यूम मान सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का 80 डिग्री है, ठीक है। यहाँ D 70 डिग्री है, इसका हम कोरस्पॉन्डिंग R को हम नहीं ले सकते। यहाँ D एंगल जो है 70 डिग्री है, तो यहाँ R वाले देखिए एंगल यहाँ 30 डिग्री है। अगर सिमिलर होता तो हम कोरस्पॉन्डिंग इसका एंगल हम ले सकते थे, लेकिन ये अलग अलग है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। तो हमारे पास एक और तरीका है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो ऐसा करके हम इस वाले पार्ट का वैल्यू लाएंगे, इस वाले एंगल का वैल्यू लाएंगे और इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल का हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए इन DEF, इन ट्रायंगल DEF, यहाँ पर लिखिए एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वो लिख दीजिए आप कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे।
एंगल डी का वैल्यू देखिए कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ आप लिख दीजिए 70 डिग्री। एंगल एफ, एंगल ई देखिए यहाँ कितना है 80 डिग्री, तो हमने 80 डिग्री लिख दिया। और एंगल एफ का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आप एज यूजुअल उसे उतार दीजिए। ये क्या हो गया 150 डिग्री हो गया, प्लस एंगल एफ हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप एंगल एफ का वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये 180 में से ये वाला जब इक्वल के राइट की तरफ जाएगा तो माइनस 150 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल एफ का वैल्यू कितना निकल कर आया 30 डिग्री। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री आप लिख ही दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि एंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप ज़रा देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप फिर से लिख दीजिए सम ऑफ, इसको ब्रैकेट में आप कर देना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी का वैल्यू जरा देखिए कितना है। एंगल पी का वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप एज यूजुअल लिख दीजिए इसे। एंगल क्यू का वैल्यू देखिए 80 डिग्री है, तो आप 80 डिग्री लिख दीजिए। एंगल आर का वैल्यू देख लीजिए 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री लिख दीजिए। ये 180 डिग्री हो गया। एंगल पी प्लस 80 में 30 आप जब ऐड करेंगे तो ये 110 हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी का वैल्यू निकाल दीजिए। थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ पेज को, ठीक है। अब एंगल पी आप निकालेंगे तो 180 माइनस ये प्लस में है, इक्वल के राइट की तरफ जाएगा तो 110 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू निकल कर आया 70 डिग्री। तो आप पिक्चर में देखिए एंगल पी का वैल्यू 70 डिग्री मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा हमें लिखना भी है और आप लोगों को दिखाना भी है। तो मैं एक जल्दी से पिक्चर नीचे भी बना देता हूँ, आप लोग रेफरेंस ले लेना। डी ई और एफ, ये है 70 और ये है 80 डिग्री और ये है 30 डिग्री। यहाँ पर ये है P, ये है Q और ये है R। एंगल P 70 डिग्री है, एंगल Q 80 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। मुझे दोबारा पिक्चर बनाना पड़ा क्योंकि समझाना पिक्चर के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल P है। आप लिखिए यहाँ पर इच 70 डिग्री। फिर आप लिखिए एंगल E, ये देखिए यहाँ पर एंगल E एंगल Q के बराबर है, यानी कि लिख दीजिए इच 80 डिग्री। अब एंगल आप देखिए यहाँ F, एंगल F कितना है 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर एंगल R के बराबर है 30 डिग्री। एंगल R का वैल्यू भी 30 डिग्री है, तो यहाँ भी लिख दीजिए इच 30 डिग्री। अब आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल दूसरे एंगल के वैल्यू के बराबर है, और वो आपके सामने हमने ये लिख दिया है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF, आप नीचे लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए ट्रायंगल DEF, और एक और ट्रायंगल है
वो कौन सा है, लिखिए PQR। तो ट्रायंगल PQR ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर है तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।